इसका मतलब नीचे जाएगा तो अब नीचे कहां तक जाएगा, चलो अभी नीचे वाले की हम बात नहीं करें, थोड़ा सा हो सकता है फिर ये ऊपर आएगा यहाँ पे। लोग कहते हैं कि हिस्ट्री क्या होगा, रिपीट होगा, इसका मतलब फिर डाउन जाएगा। क्या सही मायने में होता होगा? तो मैंने क्या बोला, हाँ होता है, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडर यूज करता है इसको। मैक्सिमम ट्रेडर ये सोचता है कि हाँ अगर हिस्ट्री रिपीट होंगे तो सब लोग कहता है कि देखो ये एक लेवल था, मान लीजिए एक 100 रुपीज का प्राइस था, तो ये भी लोग कहता है कि अब ये देखो ये 100 था, तो कोई जरूरी नहीं एग्जैक्ट 100 ही हो, देखो थोड़ा बहुत मार्केट में एग्जैक्ट फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा। हिस्ट्री तो रिपीट होंगे लेकिन विथ स्मॉल वेरिएशन, ऐसे सोच के चलो आप। हिस्ट्री रिपीट होंगे लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन के साथ। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे ये आपका 100 पे था तो कोई जरूरी नहीं एग्जैक्ट ही हो, लेकिन रहता है, कोशिश ये रहता है कि 100 एग्जैक्ट तक जाएगा। नहीं तो मान लीजिए ये हमारा 100 रुपीज का प्राइस था, हो सकता है ये 100.50 का हो गया, हो सकता है ये प्राइस 99.5 का है जी, यानी कि बट है तो आसपास ना। कहता है हिस्ट्री रिपीट होगा, हम कहते हैं ओके चलो तो ये हिस्ट्री रिपीट होता है, मैंने इसको एक लाइन से ड्रॉ कर दिया। यानी कि मार्केट में इस प्राइस को, इस शेयर के लिए इस प्राइस को क्रॉस करना मुश्किल हो रहा है, यानी कि जा रहा है रोक रहा है, उसको जा रहा है रोक रहा है। कौन रोक रहा है? सेलर हावी हो रहा है ना, क्योंकि मार्केट में प्राइस डिसाइड होता कैसे है, बायर एंड सेलर बोली लगाता है इसके लिए। जैसे ही 100 पॉइंट पे जाता है तो लोग समझने लग जाते हैं अब तो प्राइस गिरेगा, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट होंगे, तो वहां पे सेलर एक्टिव हो जाता है। वो सोचता है कि अब प्राइस गिरेगा, मुझे जल्दी से जल्दी इसको बेचना है, नहीं तो गिर जाएगा, जब तक मैं बेचूंगा उससे पहले प्राइस गिर चुका होगा। तो वहां पे तेजी से सारे के सारे लोग बेचने के लिए आते हैं। जैसे ही बेचने के लिए आएगा तो प्राइस डाउन जाएगा, और बायर भी वहां पीछे हट जाता है। क्यों? जो पहले से बाई किया होता है, इस लेवल पे मान लीजिए एंट्री लिया, वो वहां पे प्रॉफिट लेके निकलने की कोशिश करता है। मान लीजिए कोई इस लेवल पे, मान लीजिए इस लेवल पे किसी ने बाई किया था, तो उनको भी लगता है कि अरे इसके बाद तो अब नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री रिपीट होगा। उस केस में क्या करेंगे, वो बायर भी अपना बेचना चाहेगा, और जो मार्केट में नहीं था वो भी बेचेगा कि अब प्राइस नीचे जाएगा। यानी कि ज्यादा से ज्यादा सेल प्रेशर हावी हो जाते कौन सी लेवल पे, उस अपर लेवल पे जाके, तो हम कह सकते हैं यहां से प्राइस डाउन हो जाता है। ठीक है जी, फिर अगेन गया, फिर आओ गया। तो ये जो जिस एक लेवल पे जाने के बाद प्राइस को जो मूवमेंट कराते, प्राइस को फोर्स डाला जाता है नीचे की तरफ, क्योंकि सेलर ज्यादा आ जाता है, तो उस लेवल को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस। ठीक है जी, ये हमारा रेसिस्टेंस हो गया। अब आगे देखते हैं। अब आइएगा, मैं इसको चेक करा दे रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं कि बार बार क्या रेसिस्टेंस लेवल है, क्या ये सही में मार्केट में होता है क्या ऐसा? तो अब आप मुझे बताइए, इस तरीके का जो हिस्ट्री है आप डेली बेसिस पे भी चेक कर सकते हो, 5-5 मिनट के हिस्ट्री पे भी चेक कर सकते हो, 10-10 मिनट के हिस्ट्री पे भी चेक कर सकते हो। जैसे देखिएगा, मैं एक इस चीज को मैं यहाँ पे वेरीफाई कराता हूँ। ये देखिए थोड़ा ध्यान से, अभी थोड़ा देर पहले हम इस चीज को, पिछले वीडियो में हमने इसको देखा था, और अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ 211 के आसपास पे, जब मैंने पिछला वीडियो को अगर नोटिस करोगे तो मैंने 1 मिनट का कैंडल बनाया था। ठीक है जी, और 1 मिनट के कैंडल पे देखो मैंने कुछ एक लाइन लगा दिया था, याद है कुछ? मैंने एक लाइन लगाया, मैंने बोला कि देखो हिस्ट्री रिपीट होगा। क्या देखिए सही में हिस्ट्री रिपीट हुआ है? थोड़ा नोटिस कीजिए आप, थोड़ा ध्यान से देखिए। 1-1 मिनट का प्राइस हिस्ट्री देखो, अगर थोड़ा देर पहले अगर आपने देखा था तो उस टाइम यहां तक पहुंचा था, और मैंने क्या बोला था, देखो यहां से या तो रुके, बट वो देखो मैंने बोला स्मॉल वेरिएशन, विथ स्मॉल वेरिएशन, वेरिएशन हो गया थोड़ा सा। अगर इस चीज को मैं नोटिस करूं, कैसे करूं जी, ये थोड़ा सा ना मुझे इस चीज को हटा, ये देखो अब यहाँ पे आइए, इस लेवल पे जब था तो उस टाइम मैंने बोला देखो प्राइस अब नीचे जाना चाहिए, लेकिन नहीं गया था, थोड़ा देर के लिए ऊपर चला गया और फिर नीचे आया विथ स्मॉल वेरिएशन। अब वेरिएशन थोड़ा बहुत चलते हैं तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए, लेकिन आप देखो क्या हिस्ट्री रिपीट हुआ? इस लेवल से नीचे गया था, क्या इस लेवल पे आके दोबारा नीचे चला गया? और उतना ही नहीं, देखिए अगेन हिस्ट्री रिपीट हुआ। कैसे? अगर मैं नीचे के लेवल की बात करूं, ये देखिए ये आपको हर सिचुएशन में मिल जाएगा। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूं, ये देखो मैं इस लेवल पे क्लिक कर रहा हूं, इस लेवल पे मैं डालता हूं लाइन, ये देखिए मैंने इस लेवल पे ले लिया। अब आप थोड़ा नोटिस कीजिए, देखिए क्या जब ये नीचे यहां से बाउंस हुआ था, क्या देखो स्मॉल वेरिएशन के साथ क्या ये दोबारा अप हो गया? तो हाँ, इसका मतलब कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे फिर तो बढ़िया टूल है। कैसे टूल है? जैसे इसको टच करा मेरे को तो बेचना चाहिए, देखो आप 212 पे बेचता, देखो 211 पे आ गए, अरे 1 रुपये का फायदा मिल गया। पता है अगर कोई फ्यूचर का ट्रेडर है तो इस 1 रुपये में कितना मिलता है इसको?
₹4,000, क्योंकि इसका मार्केट लॉट है 4,000 का। इसका मतलब ये आप अगर देखोगे 1 मिनट का कैंडल, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5, 6, 7 मिनट के अंदर आपको 4,000 रुपए का फायदा हो जाता है एक लॉट में, अगर इसका आप 1 रुपए का फायदा लेते तो। यानी कि इंट्राडे ट्रेडर चाहे तो इसको यूज कर सकता था। अब आइए वापस, तो बोलोगे हाँ एक थोड़ा सा तो आइडिया मुझे लग गया, ठीक है जी। चलिए, ये तो हम बात कर रहे थे। आप देखिए, अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊं तो ये देखिएगा, क्या यहां पे भी हिस्ट्री रिपीट हुआ था? थोड़ा नोटिस करो, ये इंट्राडे के लिए मैं देख रहा हूं। कोई भी 1 मिनट तो बहुत छोटा हो जाता है। अगर आप डेली बेसिस पे इंट्राडे में काम करना चाहते हो तो आप 1 मिनट का भी चार्ट देख सकते हो। लेकिन होता क्या है, अब 1-1 मिनट डालोगे तो आपके स्क्रीन पे 1 दिन भी नहीं आ पाएगा। इसीलिए थोड़ा सा आपको कंप्रेस करना है, तो आप क्या करो, 5-5 मिनट का ग्राफ ले लीजिए। जैसे भी 5-5 मिनट लोगे तो ये 5 कैंडल एक साथ मर्ज हो जाएगा आपका। तो मैं कहता हूं 1 मिनट बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि एक स्क्रीन पे आ भी नहीं पाता है, तो हम 5 मिनट का कैंडल लेते हैं, ठीक है जी। जो मैंने कैंडल नहीं समझ आता तो इससे पिछला वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये देखिए, हिस्ट्री रिपीट होने की जो बात कर रहे थे, अब देखो थोड़ा सा क्या कर दिया, छोटा कर दिया। अब हमारा पूरा एक होल डे का प्राइस आ गया। कैसे देखो आप, 9 बज के, ये देखो आज ये पूरा एक दिन का प्राइस है, 6/13 आज का, जून 13 को। ये देखो एक तरीके से नजर आ रहा हो तो ये देखिए, ये पूरा 5-5 मिनट का ग्राफ बना के ये एक दिन का हिस्ट्री है। एक चीज और नोटिस कीजिएगा, मैं बार बार कह रहा था कि हिस्ट्री रिपीट होगा। कुछ लोग क्या सोच रहा होगा, देखिएगा हिस्ट्री रिपीट होंगे तो क्या सोचता होगा, एक नजर डालना। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अधूरा नॉलेज बहुत ही खतरनाक होता है। अभी आपने पूरा सीखा नहीं, अभी अधूरा देखा है। मैं इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन डालता हूं, क्योंकि कुछ लोग तो ये भी सोच रहा होगा, मान लीजिए ये लो, इस लाइन को मैंने डाल दिया। थोड़ा नोटिस करना आप, है ना जी। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। आइए, ये मैं टाइमिंग की अगर बात करूं तो ये लो, टाइमिंग देखते हैं इसका कितने बजे का है, ठीक है जी। नीचे देखो, नीचे आपका टाइमिंग नजर आ रहा है इसका, ये पॉइंट को टच किया हुआ था, है ना जी। ये पॉइंट को टच किया हुआ था, ये आपका टाइमिंग होगा। अरे इसको देखना है तो इसको क्लिक करो, इसको ना देखना हो तो फिर इधर धरो, ये धरो। ये देखिए, इस पॉइंट पे अगर आओगे तो ये देखिए आपका 9:40 था, है ना जी। तो कुछ लोग क्या सोच रहा होगा, ध्यान से देखिएगा कि अरे 9:40 पे ये देखो यहां से नीचे आ गया था। तो जब यहां टच करने की कोशिश किया होगा तो लोग क्या सोच रहा होगा, अरे अब तो गिरेगा, ठीक है जी। एक काम करता हूं, थोड़ा सा ये देखो, एक बार गिरा हुआ है, एक बार गिरा है, 5 मिनट के लिए नहीं निकल पाए। देखो आप इस कैंडल पे नहीं जा पाया ऊपर, तो लोगों ने क्या सोचा होगा, अरे अब तो गिरा। मैं एक काम करता हूं, 1-1 मिनट का लेके देखो, फिर बहुत छोटा हो जाएगा। चलो थोड़ा 3 मिनट का कर लेता हूं, ठीक है जी। ये देखो मैंने ये लाइन डाला था, ये 3-3 मिनट का ग्राफ है। इस लेवल को टच होके नीचे आया तो कुछ लोग अब क्या सोच रहा होगा, जब इस लेवल को देखो, यहाँ पे देखो आप नोटिस कीजिए, इस लेवल पे जाओगे तो ये देखिए इस लेवल पे टच होके हिस्ट्री रिपीट होगा। मैंने बार बार एक ही चीज को याद रखो, हिस्ट्री रिपीट होंगे विथ स्मॉल वेरिएशन, हिस्ट्री रिपीट होंगे विथ स्मॉल वेरिएशन। इतना चीज याद रखो, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ज्यादा। क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जितने भी चीज है, बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, जितने भी चीज है, ये इतना छोटा नहीं है। अगर ऐसा होता तो सब लोग पैसे बना चुके होते मार्केट में, लेकिन मार्केट में कितने लोग पैसे बना पाते, बहुत कम लोग। तो अभी जो कहता हूं उसको ध्यान से सुनिए, मनन कीजिए उसको, फिर आप थोड़ा सा जाके प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज कर, उसको नोटिस कीजिए, और तब जाके छोटे क्वांटिटी में पहले ट्रेड कीजिए, और जब कॉन्फिडेंस आ जाए देन उसको आप हाई क्वांटिटी में अप्लाई करके देखिए, ठीक है जी। मैंने अभी बोल तो दिया कि हिस्ट्री रिपीट होंगे, देखिए थोड़ा ध्यान से, हिस्ट्री रिपीट हुआ, कैसे हुआ देखो आप, यहां आके रुका, नीचे भी आया, फिर रुका, फिर नीचे भी आया, फिर रुका, फिर नीचे आया। पता है कितने देर है, 3 मिनट्स, 3 मिनट्स एंड 3 मिनट्स। एक तरीके से देखा जाए तो 10 मिनट मार्केट वहां पे है। 10 मिनट बहुत होता है, यानी कि आपको लग रहा है कि हाँ नीचे जाएगा, सेलर हावी हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि अब लोग क्या कह रहे हैं, नीचे जाएंगे, सेलर हावी हो रहा है, लेकिन फिर डर भी रहा है। क्यों डर रहा है, क्योंकि अगर इसको क्रॉस कर गया, अगर इसको क्रॉस किया, देन याद रखना, ये देखना फिर क्या हालत है। ओके, तो अब कुछ क्लिक किया होगा माइंड में, अच्छा हिस्ट्री रिपीट होगा, बहुत बढ़िया, हिस्ट्री रिपीट होंगे। तो आप मुझे बताइए, इतना अगर आसान होता, सबको पता था कि हिस्ट्री रिपीट होंगे, तो यहां पे आके तो सब लोग बेचता। लेकिन देखिए यहां पे बेचने वाले का कितना खतरा है। खतरा कैसे है, अगले बार अगर आता है और मान लीजिए हिस्ट्री रिपीट नहीं हुआ, तो अब ये छोटा मोटा नहीं निकलेगा और बाउंस होगा एकदम से। और उस केस में अगर किसी ने यहां पे सेल किया तो फिर मार्केट में डाउन साइड जाएगा। कुछ लोग सोचेंगे कि ये हुआ कैसे, फिर ऐसे क्यों हुआ, उसका भी लॉजिक है। मैंने पहले ही बोला ये चार्ट क्यों काम करता है, क्योंकि मैक्सिमम पर्सन या मैक्सिमम ट्रेडर इसको यूज करता है, इसलिए चार्ट काम करता है। सोचिएगा, मैं इसका लॉजिक देता हूं क्यों बाउंस होके भागता है।
ये रेसिस्टेंस हो गया। अभी आपने क्या बोला जी, अभी आपने बोला कि जब इस लेवल पे जाएगा तो यहां पे जिसने पहले से बाई किया था एग्जिस्टिंग बायर भी सेल करेगा, जो एग्जिस्टिंग बायर था वो भी एग्जिट करेगा। बहुत बढ़िया है ना। जो न्यू सेलर है, न्यू सेल करने वाले भी एंट्री किया, किस उम्मीद से कि मार्केट नीचे जाएगा। इन दोनों का एक्सपेक्टेशन क्या था, एक्सपेक्टेशन ये था कि मार्केट नीचे जाएगा क्योंकि हिस्ट्री रिपीट होंगे। एक्सपेक्टेशन था कि हिस्ट्री रिपीट होंगे, सेल किया। लेकिन अब अगर ऐसा हो तब तो मार्केट में प्राइस कभी नीचे ऊपर जाएगा ही नहीं, क्योंकि हर बार 100 आएगा सब लोग बेचेंगे, 105 आएगा सब लोग बेचेंगे, 99.5 आएंगे सब लोग बेचेंगे, तो फिर तो प्राइस कभी ऊपर जाएगा ही नहीं ना। इसका मतलब अब अगेन प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेशन, लोगों ने अब यहां पे सेलर ज्यादा हावी हो गया। याद रखना सेल पोजीशन ज्यादा बन चुका है, सेलर का एंट्री ज्यादा हो चुका है। अब मान लीजिए बायर को लगता है अरे अब तो नहीं, ये लास्ट है, अब इससे नीचे नहीं जाने वाला है, ठीक है जी, क्योंकि इस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है, हर चीज अच्छा है, क्योंकि अब आप आ जाएगा फंडामेंटल, अब आएगा फंडामेंटल, ठीक है जी। अब तक तो चार्ट चल रहा था। अब मुझे बताइए कंपनी का अगर हर चीज अच्छा है तो उसका प्राइस 100 रुपीज ही क्यों होगा। अगर सब चीज अच्छा है तो उसका प्राइस क्या 100 से ऊपर कभी नहीं जाएगा, ठीक है जी। हिस्ट्री रिपीट होंगे हमने बोला, इसका मतलब कभी नहीं जाएगा ऊपर, कहते नहीं ऊपर जाएगा, ठीक है जी। तो कब जाएगा, हो सकता है इसी बार जाए। अब तो जैसे ही 99.5 या 100.5 को क्रॉस करेगा, ध्यान से सोचना, अब तक का हाई कितना था 100.5, जैसे यहां से प्राइस मान लीजिए अगले बार नहीं रुकता है, तो ध्यान से सोचो, अगर ये नहीं रुकता, हमने तो सोचा उम्मीद था कि नीचे जाएगा, ठीक है जी, नीचे चला जाएगा, ये हमारा उम्मीद था। लेकिन अगर गलती से नहीं गया और मान लीजिए मार्केट ऊपर ही जाने लग गए, तो इस बात का भी रिस्क है कि अगर यहां से नीचे नहीं गया तो फिर अब नहीं आएगा, फिर वहां बायर एक्टिव हो जाएगा। ध्यान से सोचिएगा, हम कहते थे कि यहां से नीचे जाना चाहिए और अगर नहीं जा पा रहा है इसका मतलब स्टॉक में ज्यादा दम है इससे ऊपर जाने के लिए, इसका मतलब अब नीचे नहीं जाएगा। जैसे ही लोगों को लगेगा कि मेरा एक्सपेक्टेशन तो गलत हो गया, तो अब देखिए क्या हुआ, बायर तो आना चाह ही रहा है। अब क्यों, क्योंकि अब लोगों का एक्सपेक्टेशन बदल गए। क्या बदल गए, नहीं, अब नीचे अगर नहीं गया इस लेवल से तो अब तो ऊपर जाएगा। तो बोलोगे तो जबरदस्ती हो गया, मुझे तो कोई जबरदस्ती नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा ध्यान से सोचिए, मैं कह रहा हूं इस लेवल से डाउन जाएगा, लेकिन चला गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं जाएगा तो फिर लोग सोचेगा कि नहीं गया इसका मतलब कंपनी अच्छा कर रहा है, अब उसका प्राइस भी तो बढ़नी चाहिए, एक लेवल तो आएगा जब बढ़ेंगे। तो बढ़ेंगे तो अब बायर क्या कहता है, अच्छा ये 100.5 अगर क्रॉस कर गया तो क्रॉस कर गया तो अब नीचे नहीं जाएगा, ये लोग सोचने लग जाते हैं। और उतना ही नहीं, सब लोग सोचते हैं, और सब लोग सोचेंगे तो फिर प्राइस काम करेंगे, फिर काम करेगा। कैसे काम करेगा, देखिए जैसे ही प्राइस अप हुआ, जैसे प्राइस अप हुआ तो बायर ने भी एंट्री लिया, और ये जो न्यू सेलर ने जो एंट्री लिया था ये भी अब भागेगा। क्यों, अगर अभी मैं नहीं भागा तो पता नहीं कितना ऊपर चला जाएगा, मैं सेलर हूं, प्राइस ऊपर चला गया, मुझे नुकसान हो जाएगा। इस सोच से सेलर भी बाई करने लग जाते हैं। स्टॉप लॉस वो अपना सेट किया होता है। स्टॉप लॉस कैसे, क्योंकि अब स्टॉप लॉस का मतलब क्या, लॉस बचाओ। अब ये सेलर अपना लॉस बचाने के लिए भी एग्जिट करता है, और जो पहले से नहीं था बायर एंट्री लेना स्टार्ट करते हैं। यानी कि अगर एक बार ये सिचुएशन नहीं अराइज हुआ, ठीक है जी, सॉरी यानी कि डाउन नहीं गया, तो फिर एकदम तेजी से मार्केट ऊपर भागते। तो इसका मतलब यहां पे ट्रेड करना, सेल करना रिस्की भी बहुत ज्यादा था। जैसे मैंने आपको यहां पे दिखाया था, ये देखो आप किस तरीके से यहां पे भागा था मार्केट, यानी कि वही रीजन है। देखो 9 मिनट यहां मार्केट बिताया, 3 3 3 9, एक तरीके से देखा जाए तो 10 मिनट लोगों ने यहां पे बिताया, लेकिन 10 मिनट के बाद बायर एक्टिव हुआ, और यहां पे जिन्होंने भी सेल पोजीशन क्रिएट किया होगा वो भी भागा। और उतना ही नहीं, बायर भी आया, प्राइस को एकदम से देखो कहां पहुंचा दिया इसने, ठीक है जी। देखो 208 रुपए का शेयर था यहां पे, ये देखिए 208 रुपए का शेयर। देखो एक तरीके से देखा जाए, मैं यहां पे लाइनिंग लेके आऊं थोड़ा सा, ये देखिए कहां तक पहुंचा दिया, 211 रुपये 50 पैसे। पता है कितने का प्रॉफिट है इतने देर के अंदर, 3 3 6 मिनट के अंदर अगर आप इसका प्रॉफिट निकालोगे तो पावर ग्रिड है, इसका एक लॉट में फ्यूचर अगर ट्रेड करते हो तो 4000 का लॉट है। कुछ लोग बोलेंगे ये नहीं समझ आया, फ्यूचर ट्रेडिंग करने वाले के लिए लॉट वाइज ट्रेडिंग होता है, तो इसका लॉट अगर देखा जाए तो 4000 है। मैं तो सही कह रहा हूँ, शायद कुछ गलत ना हो जाए जी, गलत हो जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, गलत नहीं बोलना चाहिए एक टीचर को।
ये देखिए, हाँ जी, मार्केट लॉट देखिए 4000 का है, ठीक है जी। इसका मतलब आप अगर थोड़ा सा नोटिस करोगे इस प्राइस पे, तो ये देखिए मैं कहता हूँ 3 मिनट का ये ग्राफ है, 3 मिनट का ये, मैंने 3-3 मिनट का कैंडल लिया हुआ है, तो 6 मिनट के अंदर देखिए आप 208 रुपये 80 पैसे से 211 रुपये 50 पैसे पे पहुंचा है। 211 रुपये 50 पैसे माइनस 208 रुपये 80 पैसे, यानी कि 2 रुपये 70 पैसे का मूवमेंट है, मल्टीप्लाई बाई 4000, 10,800 का फायदा है आपको इस 6 मिनट के अंदर। और देखो अभी वही सिचुएशन चल रहा है यहाँ पे, फिर से वही कसमकस वाले सिचुएशन है। कैसे, देखो आप, ये 3-3 मिनट का ग्राफ है। अब आप देखिए अभी रियल टाइम चल रहा है, देखिए फिर से टॉप लेवल पे जा रहा है। देखो 3 मिनट 3 मिनट 6 मिनट 9 मिनट 9 मिनट मार्केट यहाँ बिता रहे हैं। क्यों बिता रहा है? क्योंकि सेलर डर रहा है कि गलती से अगर ये निकल गया तो ऊपर निकलेगा, और बायर इसलिए अभी डर रहा है कि कहीं यहां से बाउंस ना हो जाए। तो ये जो पॉइंट होते हैं ना, बड़ी कसमकस वाले पॉइंट होते हैं, ठीक है जी। तो इसमें क्या करना चाहिए, इतना आसान नहीं यहाँ पे डिसीजन लेना, क्योंकि अगर नीचे आएगा फायदा और गलती से अगर बाउंस हुआ तो पता नहीं कितना ऊपर निकलेगा। तो बोलोगे सर फिर तो आ गए ना मुसीबत, मुसीबत तो आ गए। अब क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एक काम करते हैं, देखते हैं कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, कितना स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है ये जानना है। तो ये छोटे ग्राफ से नहीं काम चलेगा 3-3 मिनट के, ठीक है जी। इसके लिए थोड़ा सा आप ज्यादा देर का हिस्ट्री देखो। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं ज्यादा देर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखना है, आवर्ली ग्राफ देख लो। एक एक आवर पे देखो तो मुझे कुछ पास्ट में एक एक घंटे में हिस्ट्री नजर नहीं आ रहा है, ठीक है जी। ये लेवल पे तो था, इस लेवल पे तो था, चलो कोई नहीं, इस लेवल पे अभी तक कोई हिस्ट्री पास्ट में नजर नहीं आया, क्योंकि देखो ना अभी हम यहाँ बैठे। चलो थोड़ा और कंप्रेस करते हैं ग्राफ को, एक एक घंटे का नहीं, हम यहाँ पे एक एक दिन का ग्राफ चेक करते हैं। और एक एक दिन के ग्राफ पे तो ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जी। देखो कैसे हिस्ट्री रिपीट हुआ है जी। अगर यहाँ पे देखो तो मैं चलता हूं यहाँ पे, ये देखिए, और एक दिन पूरा बिताया हुआ है, 2 दिन बिताया हुआ है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, अरे 7, बहुत। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कौन सी दिन पहुंच गया था, ये दिन अगर आप देखोगे तो ये दिन देखिए कौन सी वाले है आपका। अरे क्यों नहीं आ रहा है भाई, आ जाना। हाँ जी, ये देखिए, ये दिन अगर देखा जाए तो ये था आपका अप्रैल 19। बोलोगे कैसे, ये नजर आ रहा होगा ना, ये देखो ना डेट। अरे यार इसका ये वाले दिन है, अप्रैल 19 है। थोड़ा सा ना देखने के लिए अलग अलग तरीका है, या तो इस पे लेके जाओगे तो नीचे नजर आ जाता है, इस प्लस पे साइन करोगे तो क्रॉस ये तरीके से नजर आएगा। यानी कि 4 अप्रैल 19 को है ना जी, अप्रैल 19, अप्रैल मई जून, 3 महीने हो गए, अप्रैल मई जून चल रहा है अभी, ठीक है जी, जून। यानी कि 3 महीने से मार्केट यहाँ बिताया हुआ है, मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। हिस्ट्री बार बार रिपीट हुआ, कितने बार हिस्ट्री रिपीट होता है विथ स्मॉल वेरिएशन, स्मॉल वेरिएशन है, इसको हम स्मॉल वेरिएशन बोलेंगे। देख रहे हो थोड़ा ऊपर गया हुआ है स्मॉल वेरिएशन, आज भी देखो थोड़ा सा ऊपर निकल के आया, यानी कि ये कसमकस वाले सिचुएशन है। लोग सोचता है कि नहीं निकल पाएगा या निकलेगा, तो अब आप लोग थोड़ा नोटिस कीजिएगा इस पावर ग्रिड को। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, और पीछे चलना है तो इसको माइनस करके ना थोड़ा और कंप्रेस कर दीजिए। क्या इसके बैक में भी कोई हिस्ट्री है क्या, चल के देखते हैं। नो, अब तक तो कोई हिस्ट्री नजर नहीं आया। ओके, यानी कि ये देखा जाए तो अब तक का इसका लाइफ टाइम का हाई है। देखो मैं 2013 तक जा चुका हूं, अगर माइनस माइनस करते जाओगे ना तो ये ग्राफ क्या होता जाएगा, कंप्रेस्ड होता जाएगा, बहुत पतला पतला बना देगा इसका। मैं थोड़ा यहाँ प्लस करूंगा तो ये ग्राफ क्या हो जाएंगे, बड़ा होता जाएगा। इसका मतलब ये हिस्ट्री जो है ये, अब आप सोचो, अब थोड़ा सा ये सोचिए, मैंने रेसिस्टेंस तो बता दिया, यानी कि स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अब बोलोगे रेसिस्टेंस किसको बोलूं मैं, एग्जैक्ट लेवल बताओ रेसिस्टेंस का। एग्जैक्ट लेवल के लिए देखिए कुछ नहीं होता, एग्जैक्ट लेवल के लिए अब आपको पिवोट पॉइंट हम यूज करते हैं, फिबोनाची यूज करते हैं, बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस वगैरह यूज करते हैं। मैं कहता हूं एक काम करो, आप सेफ होना चाहते हो ना, तो अब तक का हाई कितना है बताओ। ये देखो अब तक का हाई ये है, ये लेवल। उधर देखना राइट हैंड साइड में कितना नजर आता है। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाल के दिखाता हूँ। ये देखिए मैं थोड़ा सा इसको प्लस करके थोड़ा सा मैं ये देखता हूँ, ये देखो ये मेरे को हाईएस्ट लेवल नजर आता है, यानी कि आज तक का 213.80, लेकिन वो भी 1 दिन और 2 दिन आया हुआ है। मैक्सिमम पॉइंट जो टच करे ना, मैक्सिमम पॉइंट जहां टच करे आप उसको, जहां पे मैक्सिमम पॉइंट टच करते हैं उस पॉइंट को आप लोग कह सकते हो वो हमारे लिए रेसिस्टेंस बनता है, स्ट्रॉन्ग लेवल है रेसिस्टेंस का। तो मैक्सिमम कहां पॉइंट टच करता है देखना आप थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूं और फिर मैं यहाँ पे एक और लाइन लाता हूं। ये देखिए इसी लाइन को अगर मैं थोड़ा शिफ्ट करूं
क्लोजिंग और ओपनिंग जो होते हैं ना वो हमेशा स्ट्रांग माना जाता है जी। तो अगर मैं देखूं तो ये क्लोजिंग और ओपनिंग लेवल था, ये देखो 1 2 3